हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और आज हम स्टार्ट करेंगे थ्रोमोसाइट्स। थ्रोमोसाइट्स का क्या मतलब होता है? थ्रोमोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। जब किसी को फीवर होता है, डेंगू होता है, तो क्या होता है, उसमें किसी पर्सन की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। मतलब जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंगू। उसी के लक्षण में आता है एक डेंगू। आज हम करेंगे प्लेटलेट्स। तो ये क्या होती है? दीज आर वेरी स्मॉल साइज। These are very small in size। ये क्या होती है? स्मॉल होती है साइज में, ठीक है। और क्या होती है? ये डिस्क शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? डिस्क शेप की। ये क्या होती है? जो प्लेटलेट्स होती हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं और क्या होती है? डिस्क शेप की होती हैं। एंड नेक्स्ट, इट इज कलरलेस। इनके अंदर कोई कलर नहीं होता। जैसे आरबीसीज में आपने पढ़ा था, उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई कलर नहीं होता। और जो इसका डायमीटर होता है, इट्स डायमीटर इज is 2 to 4 माइक्रोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? माइक्रोन भी बोलते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इट हैव नो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है? इट हैव नो न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या कंसीडर करते हैं हम वैल्यू को? 1.5 to 4.5 लैक्स। तो इट्स नॉर्मल वैल्यू इज नॉर्मल वैल्यू इज 1.5 to 4.5 लैक्स पर mm³। ठीक है, तो इसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अब बात आती है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब ये कितने दिन लाइफ रहते हैं, कितने दिन जीते हैं। तो जो इनका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स is 8 to 11 डेज। तो इनका लाइफ स्पैन क्या है? 8 to 11 डेज तक ये क्या रहते हैं? लाइव रहते हैं। अगर हम वही इनको ब्लड बैंक में हम कितने दिन के लिए रख सकते हैं? तो वो होता है हमारा 5 to 7 डेज। हमारी जो बॉडी में ये कितने होते हैं? 8 से 11 डेज तक क्या करते हैं? इनकी लाइफ स्पैन होती है, ये जीवित रहते हैं। लेकिन जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में कितने दिन रहते हैं? 5 to 7 डेज। इन ब्लड बैंक लाइफ स्पैन 5 to 7 डेज। तो अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन इन बोन मैरो।
तो हमने क्या पढ़ा प्लेटलेट्स में, ये क्या होती है, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड डिस्क शेप। ये क्या होती है, साइज में बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, और क्या होती है, डिस्क शेप होती है इनकी। और क्या है नेक्स्ट, ये कलरलेस होती है। क्या होती है ये, कलरलेस। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। क्या डायमीटर कंसिडर करते हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर। एंड इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.5 to 4.5 लैक्स पर mm³ होती है। और अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 8 to 11 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। और ब्लड बैंक में कितना होता है, 5 to 7 डेज। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ ये बनता है, तो ये बनता है हमारी बोन मैरो में। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब जो प्लेटलेट्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है। आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, वहां पे क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और वहीं पे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ब्लड की। तो इसी में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारी बोन मैरो में। कहाँ फॉर्मेशन होती है, बोन मैरो में। और बोन मैरो में कहाँ पे, स्टेम सेल से। बोन मैरो में क्या है, स्टेम सेल। बोन मैरो में कहाँ पे होगी, स्टेम सेल से। स्टेम सेल से एक, मान लो बोन है, बोन में से क्या होगा, एक स्टेम सेल रिलीज होगा। ये क्या होगा, हमारा एक स्टेम सेल रिलीज होगा। स्टेम सेल के बाद क्या होगा, हीमोसाइटोब्लास्ट। ये क्या होता है, अगर स्टेम सेल रिलीज होता है तो उसको मेच्योर करने का भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी वो क्या होगी, फंक्शनिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, मेच्योरिटी के लिए सेकंड क्या है हमारा, हीमोसाइटोब्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा हीमोसाइटोब्लास्ट। और हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद क्या आता है, मेगाकार्योब्लास्ट। मेगाकार्योब्लास्ट। मेगाकार्योब्लास्ट के बाद हमारा क्या आएगा, प्रोमेगाकार्योब्लास्ट। प्रोमेगाकार्योब्लास्ट। प्रोमेगाकार्योब्लास्ट के बाद क्या आएगा हमारा, मेगाकार्योसाइट। और उसके बाद आएगा हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो जो बोन मैरो है, बोन मैरो से क्या हुआ, हमारा स्टेम सेल रिलीज हुआ। कोई भी एक सेल क्या हुआ, हमारा रिलीज हुआ। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्लेटलेट्स का पार्ट है। मतलब ये प्रो है, प्रो स्टेज बोलते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स की। क्या हुआ, एक स्टेम सेल क्या हुआ, रिलीज हुआ। उसके बाद उसका जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, फिर होता है हमारा हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट में हुआ हमारे, उसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेगाकार्योब्लास्ट। मेगाकार्योब्लास्ट में क्या हुआ, फिर से वो थोड़ा और मेच्योर हो गया। ठीक है, और उसके बाद है प्रोमेगाकार्योब्लास्ट। और मेगाकार्योब्लास्ट में फिर क्या हुआ, उसका मेच्योरेशन बिल्कुल। ठीक है, फिर हमारा क्या बना, मेगाकार्योसाइट। मेगाकार्योसाइट का मतलब है हमारे क्या बनने स्टार्ट हो गए, मेच्योर सेल बनने स्टार्ट हो गए। मेच्योर सेल जब बनने लगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा थ्रोम्बोसाइट, मतलब प्लेटलेट्स की क्या होने लगी, फॉर्मेशन होने लगी। ब्लड में क्या होने लगी, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होने लगी। और इसी तरीके से क्या हुआ, हमारी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो गया। जो सबसे पहला था हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल से क्या हुआ, सेल रिलीज होता है। उसके बाद
हीमोसाइटोब्लास्ट। ये क्या है, हमारी प्रोसेस है। हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद हुआ मेगाकार्योब्लास्ट और फिर प्रोमेगाकार्योब्लास्ट और मेगाकार्योसाइट। मतलब ये क्या बन गया एंड में, साइट का मतलब एक पूरे तरीके से ये एक सेल की फॉर्मेशन हो गई। और जब एक सेल की फॉर्मेशन हो गई तो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करना। मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करते टाइम अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी से जो ब्लड निकलता है उसको क्या करता है, उसको रोकने में हेल्प करता है। कौन, प्लेटलेट। प्लेटलेट किसका काम करता है, क्लोटिंग फैक्टर का भी काम करता है, मतलब ब्लड को क्लोट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग। क्या करता है, इट इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करता है, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, रिपेयर कैपिलरीज। मतलब जो हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज प्रेजेंट है उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। मान लो हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद मान लो ब्लड क्लोट भी हो गया, ब्लड रुक गया, लेकिन उसको क्या करेगा, जो उसकी लेयर्स होती हैं उसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। रिपेयर कैपिलरीज एंडोथेलियम की जो लेयर होती है उसको क्या करता है, ये रिपेयर करता है। और क्या करता है, प्रमोट वेस्कुलर हीलिंग। और जो हील होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। जो जख्म भर जाता है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और क्या करेगा, प्रमोट वेस्कुलर हीलिंग। जो ये वेस्कुलर हील करेगा वो किसकी हेल्प से करेगा, वो करेगा PGDF की हेल्प से, थ्रो प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर मतलब PDGF। जो ये वेस्कुलर हीलिंग है वो किसकी हेल्प से करेगा, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि वेसल्स को हील करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्या है फंक्शन, ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा ब्लड क्लोटिंग को, मतलब ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करेगा। फिर क्या करेगा, वो रिपेयर करता है हमारी कैपिलरीज को। और क्या करेगा, प्रमोट करता है किसको, हीलिंग को। किसकी थ्रू करता है, किसकी हेल्प से, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की हेल्प से। और ये किसका काम करता है, नेक्स्ट है हमारा एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाती है, वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जो हमारा क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमारे इस ब्लड में कितने होते हैं, 12 क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हीमोस्टेसिस में हेल्प करते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड को रोकने में और जो वुंड है उसको हील करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस और उसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं।
तो आज हमने पढ़ी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में हमने पढ़ा उसका कलर, साइज, शेप और उसके कितनी क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट होती है और उसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है और उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स का ही जो पार्ट है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को वुंड होता है, तो उसको हील कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं। हमारे में 12 फ्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो आज हम ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।